आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है कि आपके दिल में, आपके मन में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसका समाधान आप लेना चाहते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज रहने वाला है। कुछ ऐसा प्री प्लान नहीं है कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ। आज हम जस्ट बातें करेंगे। जैसे हम लोग हमारे दोस्त के साथ, हमारे माता पिता के साथ, हमारे गुरुजन के साथ जब हम बात करते हैं तो हमारा आधा प्रॉब्लम जो होता है वो कम हो जाता है। तो शायद आज हम यही प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से आपका जो क्वेश्चन है मैं समझूं, उसको एक प्रॉपर तरीके से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक सॉल्यूशन बताऊं। और कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसके आंसर, जिसके सॉल्यूशन केवल और केवल आपके पास ही होंगे। आगे बढ़ने से पहले कौन है जो इस वेबिनार में फर्स्ट टाइम आया है? टीम 9.in के वेबिनार में कौन फर्स्ट टाइम आया? आई कैन सी देयर आर मेनी पीपल जो हमारे स्टूडेंट्स भी है। वेरी गुड। अच्छा लगता है जब मास्टर स्टूडेंट वेबिनार में आते हैं, कुछ ना कुछ ना। हाँ जी, सपना जी कैसे हो आप? सपना जी आप कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। ओके ओके। गैलेक्सी टू एसी सर, आपका नाम क्या है? गैलेक्सी J2 ACE मयूर जी, thank you so much for joining this webinar. First of all, let me mute for now. दत्तू जी कैसे हो आप? दत्तू जी जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बताओ सबको क्या आपके साथ हुआ, अच्छी अच्छी बातें। मेरा पर्सनल ईयर 5 और 6 में बहुत ही अच्छा रहा। ग्रेट ग्रेट, नाइस। तो जो जिस तरह से आपने सीखा उसके हिसाब से यू गेट गुड बेनिफिट, राइट? दत्तू जी आपकी आवाज कट रही है, मे बी नेटवर्क इश्यू। अरुण कुमार जी आप कहाँ से हो? अरुण कुमार दास। सर मैं दिल्ली से हूँ। अरे वेरी गुड, दिल्ली। अरुण जी सर, मैं तो हाँ जी सर, मैं कई दिनों से आपका वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। हाँ और मेरे मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं जवाब चाहता हूँ जो मेरे मतलब लाइफ के लिए, प्लीज गो लॉन्ग लाइफ बेनिफिशियल हो, लेकिन मैं पूछ नहीं पाता हूँ। आप सर मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं। आप ही के साथ बोलो, चलो टाइम शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। बोलिए। जी सर, मैं काफी समय से हमेशा अक्सर कुछ न कुछ प्रॉब्लम में फंसा ही रहता हूँ। एक्चुअल में मैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन सर, मैंने काफी कोशिशें की, बड़ी बड़ी जॉब हासिल करने की, लेकिन फाइनली नहीं हुआ सर किसी में भी। और मैं यहाँ दिल्ली आ गया और दिल्ली में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। लेकिन सर उसमें भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और फिलहाल पिछले 2 सालों से मेरा कोई काम धंधा नहीं चल रहा है सर। ठीक है ठीक है। पता नहीं मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है या ये, इसके रिगार्डिंग मैं पूछना चाहता था आपसे। उस दिन एक दिन बात हुई आपका थी। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है अरुण जी? आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है? कैप्टन 3 है सर, और ये वाइस कैप्टन जो है ना 6 है। हाँ, तो जो यहाँ पर मास्टर स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उन लोगों को पता चल गया है ना। मैं यहाँ पर अरुण जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो जहां पर हमारा रोल क्या होता है कि कर्म करना, और कर्म करना भी कैसा, पूरी शिद्दत से, है ना। हाँ सर, हम वो ये बात करते तो भी है, वो करते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लक फैक्टर कम होता है। मैं आपको अरुण जी बताऊं कि 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला होता है, थोड़ा ज्यादा हमें मेहनत करवाता है। मुझे ये बताओ अरुण जी कि आपके लोशो ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है? 5, 7, 8। ठीक है, 5, 6 और 8 आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है। 5, 7 और 8। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, 2 रेमेडीज आपको दूंगा, वो आपको करनी है। पूरी एकदम इजी रेमेडीज है, उसके पीछे कोई बड़ा खर्चा भी नहीं करना है, लेकिन जो भाव से आपको करना है वो भाव आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो रेमेडीज को रूटीन में लाना है। जी सर। ठीक है।
सबसे जी। पहले आपको दो चीज ये ध्यान रखनी है कि व्हाइट कलर और येलो कलर को आपको अवॉइड करना है। व्हाइट येलो। येलो कलर अपने सर। जीवन में जितना हो सके ग्रीन कलर को आप लाइए। ग्रीन कलर की बोतल में से पानी पीना है, ग्रीन कलर की पेन को साथ में रखना है। जी सर। ठीक है, आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ मुझे बताओ। 21/1/1964। 21/1/1964। जी सर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो आपका 6 नंबर आ रहा है ना, वो भी 24 नंबर से आ रहा है, राइट? और 24। हाँ जी, 20 जो टोटल हो रहा है ना आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो 3 और 6 आ रहा है। जी जी। ठीक है, आपको क्या करना है, एवरी वेडनेसडे आपको गाय माता को चारा खिलाना है। ठीक है सर। ठीक है, ये आप बहुत ही भाव से करें, भले 20 रुपए का खिलाओ, 50 रुपए का खिलाओ, 5 रुपए का खिलाओ, बट पूरे भाव से आपको गाय माता को एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग में ये खिलाना है। जी सर। ठीक है, और जो जी। कलर मैंने बोला है कि आपको अवॉइड करना है, वो आपको जितना हो सके यू नीड टू अवॉइड इट। यस सर। बस इतनी दो चीज आप चालू कीजिए अरुण जी, और फिर देखिए। जी सर, इसमें मतलब जॉब तो नहीं लगी अभी भी, काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है कुछ, उसके लिए कुछ हाँ क्या, कुछ मैं नया करना चाहता हूँ लेकिन अरुण जी, मतलब ये इकोनॉमिकली फिट आपका हो जाता हूँ। आपके लिए जो बेस्ट टाइम स्टार्ट होने वाला है वो है March 10 March 2022 के बाद। ओके सर। तब तक आप अपने आप को अच्छी तरीके से क्या इन्हांस कर सकते हो। आप वही सर। सर्विस देते हो जो 10 साल पहले देते थे, 5 साल जी पहले देते थे? क्या आपने अपने आप में कुछ इन्हांस किया? नहीं किया तो उसके बारे में सोचो। और जी सर। मार्च 2022 के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ होने वाली है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। जी, चलो। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी। या हाँ, दुबे सर सब। वैसे हाँ जी, बोलो बोलो। एक बात मैं एक बार और बता दूं मैं सर, ये ग्रीन वाली बात जो आपने कही ना, हाँ जी, 2004 से मैं करीब 15 साल तक, 15 साल नहीं 2015 तक मैंने किया और बहुत अच्छा चल रहा था। राइट। लेकिन ये छूटा उसके बाद पता नहीं, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया ये बात कोई या। बात नहीं, अब जहां से हम जग गए वहां से सवेरा स्टार्ट हो गया। कोई जी बात नहीं, सर। कोई देखो, एक बात मैं आप सभी लोगों को बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों के लिए अपनों को छोड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए सपनों को छोड़ते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वो सपने को साकार करने के लिए कभी कभार अपनों को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि आपको अपने अपनों के लिए ही काम करना है। थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप एक सेफ गेम खेल रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन बीच बीच में कुछ बातें छोड़ भी देते हो। राइट अरुण जी, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आपके सामने जो फोकस हो वो फोकस के पीछे पूरे मन से लगाओ, एंड आई एम श्योर। अच्छा, आप बोलते हो सर मैं ये सब कुछ करता हूं फिर भी नहीं होता, 2 साल मेहनत की, 2 साल ये है वो है वो है। प्रभु श्री राम को, चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मुझे जब भी मैं वेबिनार लेता हूँ या जब क्लास लेता हूँ ना, तो बीच बीच में कुछ स्टोरी बताता हूँ। ये जी स्टोरी सर। सबको सुनने वाली। जब प्रभु श्री राम को पता चला कि नेक्स्ट डे तो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, जी सर। राज्याभिषेक होने वाले हैं, पूरे राज्य के राजा बनने वाले हैं, तो जब इस बात का जब देवताओं को पता चली तो सब टेंशन में आ गए कि अरे, हमने राम को जिस कार्य के लिए भेजा है, अगर वो राजा बन गए तो फिर क्या होगा। तो एक आपातकालीन मीटिंग हुई देवलोगों में। जी सर। एक आपातकालीन मीटिंग हुई कि भाई अगर कल से राज्याभिषेक हो गया तो क्या होगा। तो वहां पर माता सरस्वती को बुलाया गया, और माता सरस्वती को कहा कि माता आप कुछ ऐसा करो कि जहां पर उसका राज्याभिषेक ना हो, और जो हमारा गोल है रावण को मारने का इस पृथ्वी के ऊपर, वो गोल चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे। मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी सरस्वती माता ने, और मंथरा ने क्या किया वो हम सबको पता है। जी सर। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने
14 साल, मतलब अगर वो राजा बनते तो केवल राजा ही होते, राजा राम होते। अगर ये 14 साल का ये एक्सपीरियंस कुदरत नहीं करवाती तो पुरुषोत्तम महापुरुष राम नहीं बनते वो। अगर 2 साल की मेहनत आप कर रहे हो ना और वो हंस के कर रहे हो तो समझ जाओ कि कुदरत आपके लिए कुछ बड़ा सोच रही है। अगर आपकी लाइफ इजी जा रही है ना विदाउट एनी हर्डल तो समझ जाओ कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। हर्डल में जा रही है, तकलीफ आ रही है, समझ लाओ सबसे पहली परीक्षा आपकी ये मदर नेचर लेगी, ये कुदरत आपकी परीक्षा लेगी। हनुमान को भी जाना था ना लंका, तो वहां पर भी राक्षसनी आ गई थी। कुदरत पहले टेस्ट लेती थी, कुदरत। और जब कुदरत के टेस्ट में आप पास होते हो ना तब वही आपके समर्थन में खड़ी रहती है और वही फिर आपको रंक में से राजा बनाती है। जी सर। ठीक है अरुण जी, अपने आप को आज ही ऐसा वादा करो कि कोई ऐसे वेबिनार के पीछे आपको न भागना पड़े। बिल्कुल, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, वो विश्वास से लेके आगे बढ़ेंगे और जो भी हथियार, जो भी रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट अरुण जी। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप बहुत ही जल्दी अच्छी खबर मुझे सुनाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो मुझे फिर मैसेज करके बोलते हैं कि हाँ सर काम हो गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों के पास जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम शेयर करो और जब उसका निवारण भी आ जाए तो सबसे पहले परमात्मा को थैंक्स बोलो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच अरुण जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं सपना जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट कीजिए। यस सर। बोले सपना जी। सर मेरा ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 1 सेकेंड 2 है। सबसे पहले हम उसको बोलेंगे मूलांक और भाग्यांक। भाग्यांक। इस पवित्र विधा को सीख रहे हैं और इस पवित्र विधा को समझने के लिए, सीखने के लिए एक प्रॉपर शब्द जो हमारे विद्वानों ने बनाया है, जिन्होंने ये सब किया है, दैट इज कॉल्ड मूलांक और भाग्यांक, है ना। आपका मूलांक है 2 और भाग्यांक है 9। ठीक है, मुझे ये बताओ हाँ बोलिए। ड्राइवर इज 9 सर। अभी भी आप वही शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका मूलांक है 9 और आपका भाग्यांक है 2। हाँ जी बोलिए। 2। बोलिए क्या क्वेश्चन है? और 1978। हाँ, आपकी क्वेरी क्या है सपना जी, बताइए। मेरा बिजनेस के बारे में पूछना है सर मुझे। हाँ पूछो पूछो। आप बोलिए, मतलब लाइक आप एक बार ये देखे, मतलब कैसा है अभी मेरा बिजनेस, एक बार आप बताइए। नहीं एक बात समझो कि यहाँ पर कोई जादूगर नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई चमत्कारिक बाबा नहीं बैठा है। आपको मैं बार बार सब देखो, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, प्रैक्टिकल बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों को एक कहीं भटका देते हैं ना, वो भटकना नहीं है। आप बताओ कैसा होगा, हम क्यों बताए और कैसे बताए? क्या आपको नहीं पता है? मेरी बात सुनो सपना जी, मेरी बात सुनो सपना जी। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कुछ प्राप्त करने के लिए, और एक क्वेश्चन होता है कि उसमें हर 2 और क्वेश्चन पूछे, है ना। मेरा बिजनेस कैसा होगा ऐसा नहीं, आप पूछो कि सर मैं ये बिजनेस कर रही हूँ या फिर इस बिजनेस को प्लान कर रही हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। ठीक है सर, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। लाइक 2017 तक इट वाज डूइंग गुड, बहुत अच्छे से चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन इट ड्रॉप्ड। बट अभी कैसा है बोल तो कोविड से कस्टमर्स भी आ नहीं रहे, अभी मार्केट ओपन होने के बाद भी माय बिजनेस हैज गॉन टू 0। ठीक है, ये कोविड ने बहुत सारे लोगों की कमर को तोड़ दिया है, मे बी हम भी उसमें से शामिल हैं। मुझे ये बताओ सपना जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कौन से नंबर मिसिंग है? नंबर 5, 3 and 6। 5, 3 and 6 6 and 2। 6 and 2 मिसिंग है। यस, 5, 3, 6, 2। ओके, मैं आपको 2 चीज यहाँ पर बताऊंगा। जो 9 और 2 नंबर है वो कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा हर्डल वाले नंबर है, वर्क ज्यादा। आपका एक्सीडेंट हुआ है दुबे जी, सपना जी? हाँ एक्सीडेंट मतलब हुआ? हाँ ठीक है, चलो
एक तो सबसे पहले आपकी पहली रेमेडीज ये है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, या ठीक है। ये 9 नंबर होता है मंगल का, मार्स का, जो बहुत ही पवित्र नंबर है। आप ट्राई करो कि जितना हो सके नॉनवेज घर में बिल्कुल ना बने, आप बिल्कुल ना खाओ। ओके दूसरी बात, आपको हर संडे को सूर्य को जल अर्पित करना है। प्लीज ओके नोट डाउन। या आपको ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, रेड कलर को अवॉइड करना है। डार्क सर कलर्स बोलिए सर एक बार। हाँ, डार्क ब्लू, ब्लैक कलर और रेड कलर को आपको अवॉइड करना है जी, ओह ठीक है। जितना हो सके आपकी जो विजिटिंग कार्ड है, जो आपका लोगो हो, ब्रांडिंग हो, उसमें भी आप ट्राई करो कि उसकी थोड़ा चेंज कर लो। सर मेरा बिजनेस कार्ड रेडी है सर। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया ना, अब हमें पता चल गया। ये तीनों को आप अवॉइड करो और फिर देखो परमात्मा की कृपा कैसी होती है। ग्रीन लगा सकते हैं सर? बिल्कुल ग्रीन कलर लगाओ, 100% लगाओ। सर बट ये कब से चलेगा सर? ये तो मैं तो थक गई मेरे बिजनेस। आपकी डेट बताओ मैम, डेट एंड मंथ। 9/4/1978। 9/4/1978, ठीक है। आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो आपका पर्सनल ईयर चल रहा है, February 10 फरवरी 2022 तक आपको थोड़ा वेट एंड वॉच रखना है। मार्च के बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। तब तक आप देखो, मार्केट में एनालिसिस करो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर मेरी बाजू वाले की दुकान चल रही है तो क्यों चल रही है, हमें उसको प्यार से ही देखना है। हमें तकलीफ क्या होती है पता है, मेरी नहीं चलती उसमें तकलीफ नहीं है, दो लोगों की क्यों चलती है ना। कभी कभार ऐसा हमारा ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है। तो सपना जी, ये जो भी 4-5 महीने आपके पास है, थोड़ा अपने आप को एनालिसिस करो। ओके और एक बात बोलना था सर मुझे। बोलिए मैम। See, I make homemade chocolates, lipsticks, सारा सब कुछ करती हूँ सर, बट मेरा रिजल्ट 0 है। Why I don't? हार्ड सब कुछ है मेरा। सपना जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो आपके एंटी नंबर के काम कर रहे हो। आप कपड़े बेच रहे हो, आप चॉकलेट और वो कर रहे हो, वो 6 नंबर के काम है, और 2 और 9 नंबर का वो एंटी नंबर है। तो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए क्या बेस्ट है, कुछ भी लिक्विड का काम करो, जहां पर व्हाइट कलर हो, जहां पर लिक्विड हो, मिल्क का। अच्छा, दूसरी बात, आप 2 नंबर लेके बैठे हो तो आप ओकल्ट में भी आगे जा सकते हो, आप एजुकेशन में भी जा सकते हो। बच्चों को बढ़ाओ, कंसल्टिंग करो और वो करके देखो। अगर मान लो गदाधारी भीम के हाथ में हमने धनुष्य दे दिया, तो क्या वो अर्जुन की तरह चला पाएगा तीर? नहीं चला पाएगा ना। और क्या बोलेगा भीम कि ये धनुष्य में खराबी है। तो सिंपल, आपको आपकी स्ट्रेंथ पहचाननी है और ये करके देखो सपना जी, ओके है ना। अब तो पता चल गया। और देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, वेबिनार के अंदर एक टाइम की लिमिटेशन होती है, आपकी मेरी सबकी। वेबिनार का जो नॉलेज आप लेते हो वो संपूर्ण नॉलेज नहीं होता है। आप जो नॉलेज लेते हो वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। मैं उसको आधा अधूरा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये अपूर्ण नॉलेज है। और जब आप वेबिनार में आके अपूर्ण नॉलेज को अपने जीवन में एक्सेसिबिलिटी लाते हो, तो कुछ देर तक तो गाड़ी अच्छी चलती है, लेकिन फिर से वो पेट्रोल खलास हो जाता है। पेट्रोल खलास हो गया तो फिर से पेट्रोल डालना पड़ेगा। फिर से आप वेबिनार में गए, फिर थोड़ा सा पेट्रोल डाला, फिर से पेट्रोल खलास हो गया, है ना। मेरा कहने के तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने एक बहुत ही अच्छी विधा का गहन करके हमारे सामने रखा है, दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। जैसे अंक ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सब ओकल्ट साइंस कहा जाता है। बहुत ही अच्छी रहस्यमय बात है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस विधा को सोचो, समझो, जानो और इंप्लीमेंट करो। ये विधा को हमें हमारे जीवन में एक एसेट की तरह रखनी है, जो हम भविष्य में जब भी चाहे यूज कर सके। बच्चों की पढ़ाई क्या होनी चाहिए, चलो अभी आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, ये सबके लिए, दिस इज नॉट अबाउट ओनली सपना जी। आज आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, कल फिर प्रॉब्लम होगा बच्चों की पढ़ाई में, कल होगा फिर शादी के लिए, फिर होगा डिलीवरी के लिए, फिर से होगा एजुकेशन के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम आने वाली है, ये समय का चक्र है।
तो ये समय के चक्र को जानने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपके साथ उस विधा का नॉलेज हो। केवल 4 से 5 वीक का इन्वेस्टमेंट और पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले, वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। कल से ही हमारा एक मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू होने वाला है, जिसका टाइम भी आराम से है। ऑफिस जाके आओ, नहा धो के खा के पी के बैठो, 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, 10 बजे तक हम पढ़ेंगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन आपको वीक में केवल 3 घंटे अपने आप के लिए देना है। अगर आपको लगता है कि आप लोग केवल 5 वीक 4 वीक अपने लिए दे रहे हो, तो वो आपके आने वाले 20 साल 30 साल को ठीक कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कमिटमेंट एंड डेफिनेटली जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा हम आगे बात करेंगे। ठीक है सपना जी, आप ये 2 चीजों का ध्यान रखो और वो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। वेलकम जी। बोलो प्रफुल्ल जी। मिस्टर प्रफुल्ल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में कुछ बातचीत करनी थी हाँ सर, जी, वो हाँ हो जी। नहीं पा रही है सर। हाँ, कोई बात नहीं प्रफुल्ल जी, करवा देंगे। प्रफुल्ल जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ मैं? 23 अक्टूबर 1995। क्या रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन 5 और हाँ 5 और 3 5 और 3 है। ड्राइवर नंबर। आपका क्वेश्चन है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं मिल रही है। हाँ अच्छा, देखो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन पूछा। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है? स्पिरिचुअल ग्रोथ लाने के लिए हमें सबसे पहले बनना पड़ता है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। स्वार्थी का मतलब होता है जब आप स्व का अर्थ समझो। आज लोगों ने स्वार्थी को नेगेटिव रूप में ले रहे, लेकिन जब तक आप स्व का अर्थ नहीं समझोगे तब तक आप परार्थ नहीं बन सकते हो। तो सबसे पहले प्रफुल्ल जी मैं ये कहूंगा, आप सुबह उठो 5 बजे, 4:30, 6 बजे और अपने आप के साथ एक मीटिंग करो। आंख बंद करके जस्ट केवल आपको बैठना है। आपकी जो ब्रीथ बाहर जा रही है अंदर आ रही है उसको जस्ट देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आने वाले 21 डे 30 डेज आपको ये करना है। और हालांकि हमारा 10 डेज समाधि का ये कार्यक्रम होता है, जो भी हमारे मास्टर स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बनना एकदम आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 से 5 वीक के अंदर आप एक प्रोफेशनल मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, जहां पर आप, जैसे मैं प्रिडिक्शन करता हूं ऐसे ही आप भी प्रिडिक्शन करने लगोगे, आप भी रेमेडीज करने लगोगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी बनने के बाद जो न्यूमरोलॉजिस्ट होने की यात्रा है वो केवल और केवल ये रेमेडी कराएगी। कौन सी रेमेडी? अपने आप के साथ बैठने की, स्पिरिचुअल। ठीक है ना? तो मोस्ट वेलकम प्रभु जी, अगर आपको भी इस जर्नी का लाभ लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर वैसे मेडिटेशन तो शुरू है मेरा डेली रूटीन में। बस तो वेट करो मेरे दोस्त, है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक स्विच चालू कर दिया और फटाफट वहां से पंखा चलने लगा, लाइट। हाँ वो तो ठीक है सर, आगे बढ़ो, बिल्कुल होगा प्रभु जी, बिल्कुल होगा। आपके मन में ये भाव है, वो जान के मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि प्रॉब्लम तो दुनिया में हर किसी को वो कुछ कॉमन है, इसलिए मेरा जो क्वेश्चन वो यही था। अरे प्रफुल्ल जी देखो, आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं क्यों आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमारे मास्टर न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट होते हैं उनके बाद उनकी ये जर्नी स्टार्ट होती है, और मैं कंपलसरी सबको करवाता हूँ। ये हमारा एक यूएसपी है कि न्यूमरोलॉजी करने के बाद जो स्वयं 7 चक्र है, या फिर हमारे अंदर जो किस तरह से हम कॉस्मिक एनर्जी को समझे, जो हमारी सब प्रॉब्लम को ठीक करे। हम और आप कौन होते हो? ठीक करने वाले। हम सबको ठीक करने वाला ऊपर कुदरत बैठा है। तो उस कुदरत को अगर नहीं पहचानोगे, उस 7 चक्रा को नहीं पहचानोगे, तो फिर कोई भी रेमेडीज क्या काम आएगी तो टेम्पररी होगी, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल ये करना चाहिए। और सर चलो, ऑकल्ट साइंस में जाने का मुझे पहले से मेरा एम रहा है, आ जा जाना है भाई, सर। आ जा प्रफुल्ल जी, कल से ही स्टार्ट हो रहा है, डोंट वेट, यू मोस्ट वेलकम। और आपने इतनी अच्छी बात की, आप मुझे व्हाट्सअप करना, आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसका मतलब, हाँ बोलो बोलो। और जो वास्तु के रिलेटेड मैंने भी कुछ कोर्स किया सर, वास्तु के बहुत अच्छा, रिलेटेड बहुत खुद से पहले तो मैं खुद से ही पढ़ा मैं सर हर चीज। हाँ, गुरु के बिना, और टीचर के बिना कुछ भी संपूर्ण नहीं होता। वो आप हो या मैं हो, या फिर स्वयं प्रभु राम हो, या फिर श्री कृष्ण हो।
सबको हाँ, गुरु बनाना पड़ता है। हाँ सर गुरु तो है ही सर, ग्रेट गुरु ग्रेट, ने तो फर्स्ट बहुत पार्ट। कुछ, बट वास्तु की वजह से सर वो वास्तु टोटली ये है सर, प्रॉब्लमेटिक है। हाँ अभी हम वास्तु की बात नहीं करेंगे, वी लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूमरोलॉजी। बोलो स्नेहा जी, आप मुझे प्रफुल्ल जी मैसेज करना। बोलिए हाँ जी, स्नेहा जी। हाँ जी, मेरा ये भाई बेटे का बर्थडे है 23 नवंबर 1990। ठीक है, उसकी जॉब नहीं लग रही, उसकी जॉब का बताइए कैसे होगा, और एक मोबाइल नंबर उसका टोटल क्या होना चाहिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ आप फिर से बताएंगे? 23 नवंबर 1990, 19 1990। 1990। हाँ जी, ठीक है, क्या 23 कर क्या रहे नवंबर। बच्चा, कर क्या रहे वो? उसने बीटेक एमएस किया हुआ है, तो पहले यूएसए में 10 साल लगा के आया है, हम्म, लेकिन अब आया उसको 10 महीने हो गए, लेकिन यहाँ जॉब नहीं लग रही उसकी इंडिया में ना, तो वो यही करना चाहता है। ठीक है। देखो कहीं ना कहीं उसका जो अभी देखो मैं दो चीज उसके अंदर नोटिस कर रहा हूँ, उसका ओवरऑल जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ अब तक नहीं हुआ है। हाँ जी, ठीक है, क्या वो हाँ जी। शादीशुदा है? नहीं नहीं, उसकी शादी कब होगी वो भी हाँ बताना। मतलब मेरा क्वेश्चन का पीछे यही है कि क्या शादी में भी डिले आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ चलो मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, एक तो आप बच्चे को बोलो कि रेड कलर और व्हाइट कलर को कम से कम यूज करें। रेड और व्हाइट कलर, रेड एंड व्हाइट, सफेद कलर। रेड भी व्हाइट भी दोनों ने यूज करने। बिल्कुल। और ठीक है। अगर मान लो बच्चे को रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी का, तो हाँ आप जी, उसको बोलो डेफिनेटली एक बार उसमें भी ट्राई करें। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। उनका अर्थ एलिमेंट बहुत ही अच्छा है। आप मुझे ठीक बताओ है। क्या आपकी शादी के बाद, इस बच्चे के आने के बाद, क्या आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? नहीं, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन वो एक्ट में सब बिक गई है मेरी। हाँ ठीक। बढ़ोतरी तो बहुत हुई थी। हाँ मतलब देखो जीवन के अंदर जो चक्र है वो तो चालू रहता है ना। अगर हमने मान लो हाँ, कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो जो भी सक्सेस पाया है उसको टका के रखना वो बहुत बहुत ही थोड़ा कठिन कार्य है ना? हाँ तो जी। आपको दो चीज में यहाँ पर बताऊंगा, ये बच्चे को ये दो कलर को अवॉइड करवाओ। अगर रियल एस्टेट उसको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप रियल एस्टेट के बारे में भी बोलो कि वहां पर वो प्रॉपर्टी क्या करे, बहुत ही अच्छा वो आगे जा सकता रियल है एस्टेट में। रियल एस्टेट में। और इसका जो मोबाइल नंबर है, इसका टोटल 6 होना चाहिए। इसका मोबाइल नंबर, हाँ कितने पे आ रहा है अभी? इसका 6 नंबर, ये एक्चुअल में ना मैंने एक नंबर लिया है, आपको मैं बताती हूँ। 9711 हम्म, 613765। ठीक है। ओवरऑल नंबर इसका तो ठीक है, उसका टोटल भी 6 पे आ रहा है, वो भी ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं ये कि वाला चेंज ले ले, करना। अभी मतलब लिया नहीं है, सोच रहे हैं कि ये नंबर ले लें। ले लो टोटल अच्छा आ रहा है। हालांकि मोबाइल नंबर की भी कुछ अलग वाइब्रेशन होती है, जैसे लास्ट 3 डिजिट है, कुछ नंबर अवॉइड करने पड़ते हैं। हालांकि टोटल उसका 6 आ रहा है जो 5 और 8 के साथ जेल हो रहा है, तो बिल्कुल आप रख सकते हो, मतलब लास्ट में 6 और 5 आ रहा है। चलेगा ले लो। हालांकि लास्ट 3 डिजिट रिपीटेड होते हैं, जैसे 11 33 55 66, तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, तो वो हिना नहीं है। पटेल, हिना अतल, आई एम सॉरी इफ आई अच्छा, प्रोनाउंस यू रॉन्ग। एक हिना क्वेश्चन जी, और पूछना इसकी। हिना जी बोलिए। हाय मैं सर, रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी पार्टिसिपेट वन टाइम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के आंसर दे सकूं, ठीक है ना? उसके बाद हम फिर से एक राउंड लेंगे। बोले हिना जी। हाय सर, नमस्ते पहले तो। नमस्ते जी, नमस्ते। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मेरा मूलांक भी 9 है और भाग्यांक भी 9 है। वेरी और, गुड। और सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहती हूँ ना, वो अधूरा रह जाता है। सम रीजंस नहीं बताऊंगी, बहुत सारे रीजन होते हैं, बट कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है। और मैं वहीं आके ना, मतलब मैं वहीं आके शुरुआत में अटक जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल, इसमें दो रीजन होते मैं हैं। हाँ हिना जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले बता सकते हो प्लीज? इतने मतलब बहुत कुछ आई एम स्टिल नाउ कि मैं एक वही स्टार्ट पर हूँ कि मैं अब क्या करूँ। सो सर ये ना मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ मैं? यस सर। सर 18 अगस्त 1990। 18 अगस्त 1990।
यहाँ पर जितने भी मास्टर स्टूडेंट बैठे आप लोग देख रहे हो ये लाइव केस स्टडी है ना, 1-8 का 3-6 का। जो भी मास्टर स्टूडेंट है प्लीज कैमरा ऑन कीजिए एवरीबॉडी। जो लोग भी अवेलेबल है मास्टर स्टूडेंट प्लीज कैमरा ऐड कीजिए, ताकि हिना जी की लाइव केस स्टडी आप समझो। आप जब भी वेबिनार में आते हो तो आपके लिए एक लर्निंग होती है, ताकि आप अच्छी तरीके से ये समझो। और टीम 9 के अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को ये लाइव केस स्टडी आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। हिना जी सबसे पहले एक बात आप समझ लो, जो शनि महाराज और सूर्य महाराज, जो सूर्य देव हमारे हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा एंटी होता है। 1 और 8 से जो आपका 9 नंबर आ रहा है वो आपको थोड़ी दिक्कत दे रहा है। दूसरी बात, आपके लोशो ग्रिड में 9 नंबर आ रहा है 3 बार। हिना जी आर यू देयर? लुक्स लाइक शी डिस्कनेक्टेड। हिना जी आप हो Yes. वहां पर? आपकी आवाज कट रही है। ये सर एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू है समथिंग। ठीक है, अभी ठीक तक तो नहीं था बट पता नहीं अब क्यों कोई स्टार्ट बात हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेटवर्क का इश्यू भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते। देखो हिना जी आपको दो बात करनी है। एक तो आपके नंबर के अंदर जो प्रोग्रेसिव नंबर है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल 3 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 6, आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है लोगों का। आपको यस सर, कभी नहीं मिलता, ना कभी नहीं फैमिली मिलता। हो ना फ्रेंड हो, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आपका माइंड भी कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लक्चुएट है। आप मेहनत करते हो 2 लोगों का, 3 लोगों का, वो 3 लोगों का मेहनत करने के बाद फिर से आप उसको स्टॉप करके किसी दूसरी गाड़ी पे चले जाते हो। यस सर। हाँ, जहां पर Yes. फिनिश लाइन आई, जहां पर आपको पहुंचना था, आप नीचे उतर जाते हो। ऐसा मत करो। यस। हिना जी आपको केवल 2 चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। सुबह उठ के एक तांबे के वेसल पे, एक लोटा होता है तांबे के अंदर, उस पे पानी डालो, उसमें कंकावटी डालो, थोड़ा शुगर डालो और चावल डालो, और एवरी मॉर्निंग बिफोर 6 AM या फिर बिफोर 6, बिटवीन 6 to 6:30 AM आपको सूर्य को जल देना है। ठीक है? कभी कभी आपके एंड से तलवार जो बाहर आ जाती है ना सेनापति की वो आपको थोड़ा शांत रखनी है। हालांकि आपकी व्यू, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इंटेलेक्चुअल पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपके अप्रोच लोगों को समझ में नहीं आते। ठीक है हिना जी, तो आप ये 2 चीज अपने दिमाग में फिट कर देना। जब भी गुस्सा आता है शांत रहना है, नॉनवेज को नहीं खाना है, हो सके तो आपको ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, और हो सके तो आप जितना हो सके ग्रीन कलर को अपने लाइफ में लाइए। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को आपको आपकी लाइफ में लाना है। व्हाइट एंड ब्लैक अवॉइड करूं। यस, यू नीड टू अवॉइड व्हाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। ओके। मधु बालाजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे थोड़ा नाराज हूं। नमस्कार मधु बालाजी, बहुत दिनों के बाद आपको देखा। कैसे सर हो? आपका हक बनता है। नाराज आप कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? सर अभी ऐसी चल रही है, ठीक नहीं है Great. थोड़ा सा। चलो चलो, और सर आप कैसे हो? बस बस बढ़िया। देखो आपके सामने ही यहाँ पर। ग्रेट ग्रेट। चलो मधु बालाजी, अपना ध्यान रखना। सर चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है यहाँ पर गुलशन जी। गुलशन जी के बाद जिन लोगों के कैमरा ऑन है, जैसे उसके बाद श्रुति जी से बात करूंगा, सुमन जी से बात करूंगा मैं। बोलो गुलशन जी। सर मैं जानना चाह रहा था, हाँ जी। कोई सर बता रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी, कोई लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, हाँ जी, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई वास्तु, सर ये अंतर क्या है इनमें? ये अंतर इतना ही है, एक सागर 7 समुद्र है, वो 7 समुद्र के अंदर पानी। गुलशन जी मैंने आपका वीडियो बंद किया है क्योंकि आप सोते सोते बैठे हो, ताकि दूसरों लोगों को आलस ना आ जाए, है ना। जो लोग सो के बैठे, मेरी रिक्वेस्ट है अपने कैमरा बंद कर दे या फिर आराम से बैठ जाए, है ना। ये हम टीवी चैनल तो बिल्कुल नहीं देख रहे, ये हम मूवी तो बिल्कुल नहीं देख रहे कि हम आराम से देखें। आप इस विधा को समझ रहे हो तो आपकी चोटी से वो आएगी तो बिल्कुल आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। गुलशन जी, ये सभी विधा अपने आप में बहुत ही रोचक, बहुत ही उम्दा और बहुत ही पवित्र है। हम कोई भी विधा को किसी भी विधा के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है सर मैं जानना चाह रहा था, कोई मतलब ये बता रहा है कि न्यूमरोलॉजी जो आप सीख रहे हो इससे प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल उसके उसकी लिए सोच वैदिक है। न्यूमरोलॉजी सीखना होगा। हाँ हाँ, आप देखो हर एक की भ्रांति होती है। मैं तो बोलता हूँ कि हर एक न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। जो बोल रहा है वैदिक बेस्ड है, उनको साथ बैठ के आप वैदिक सीख लो। जो बोल रहा है कि वास्तु बेस्ड है, उसके साथ वास्तु सीख लो। मैं बोलता हूँ हर एक विधा पवित्र है और टॉप ऑफ द मोस्ट है। अब आपकी बारी है कि आप किसको चुने, या फिर वो विधा डिसाइड करेगी कि वो आपको चुने या नहीं चुनेगी, है ना। जो भी अच्छा या विद्वान गुरु होता है वो कभी भी कोई भी विधा के ऊपर फिंगर नहीं रेज कर सकता है। सालों से लोग यूज करते हैं, उसके बेनिफिट भी ले रहे हैं और उसको बेनिफिट मिल भी रहे। अब गुलशन जी आपकी और सर जिम्मेदारी है कि आप दोनों उस विधा दोनों को, का ग्रेड सर अलग अलग बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सब में अलग अलग होता है ना, बिल्कुल। तो सर मेरा कुछ बताए ना आप। 3 अक्टूबर 1976 है। हाँ गुलशन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 अक्टूबर 1976। 3 अक्टूबर 1900। एक सर ये जो 76। गुलशन जी आपके तो क्या सर ये जो क्वेरी? 10 होता है, हाँ 10 जी, होता है जो 1 जोड़ते हैं या फिर 10 जोड़ते हैं? क्या बोलते हैं गुलशन जी? डेट का टोटल करने के लिए 10 जोड़ा जाएगा या 1 जोड़ा जाएगा? 1 1 जीरो की वैल्यू नहीं होती है गुलशन जी यहाँ पर। जैसे लोशो ग्रिड में 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, तो यहाँ पर जीरो की वैल्यू वहां पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर 3 + 1 + 1 + 9 + 7 + 6 जिसका टोटल आता है 9 आता है। देखिए गुलशन जी, फिर अगर 10 जोड़ेंगे तब भी 9 आ रहा है सर, वो तो उससे क्या फर्क पड़ना है? नहीं, अगर आपको समझना है या फिर आपको आर्ग्यूमेंट करना है, क्वेश्चन करना है, क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि शेलेडेन के अंदर, लोशो ग्रिड के अंदर जीरो का महत्व नहीं होता है, तो वो आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप देखो, जी मुझे सर, वैदिक थैंक यू। नहीं आती है, मुझे पाइथागोरस नहीं आती है, मुझे कबाला नहीं आती है, मुझे वेस्टर्न नहीं आती है, ऐसे नंबरों न्यूमरोलॉजी अलग अलग है। हाँ तो सर, अगर हाँ वो तो सर मेरा बता। अगर वो सब मिक्स करके हम करेंगे ना, तो हम अपने आप को कंफ्यूज करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, किसी एक का ही हाथ पकड़ना है। आपको ऐश्वर्या राय भी अच्छी लगती है, दीपिका भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा उसमें। आपको केवल एक ही का हाथ पकड़ का जीवन साथी बना के आगे बढ़ना है, ठीक है गुलशन जी। तो सबसे पहले आप अपने थॉट प्रोसेस को आराम से अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए, और जो भी क्वेरी आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप करना, मैं आपको पर्सनली आपके साथ बात करना चाहूंगा। चिराग जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी चिराग जी। सर मेरा मूलांक है 5, भाग्यांक है 4। ठीक है चिराग जी, बताइए आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23/3/1985। हाँ जी, 3 23/3/1985। हाँ 23 मार्च 1985। हाँ जी, ठीक है। चिराग जी, ओवरऑल तो आपकी लोशो की लुक्स गुड है ना। आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है क्या? पर्टिकुलर कह रहे तो अभी बिजनेस में क्या करना चाहिए? बिजनेस में आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर हो, इंजीनियर हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको रियल एस्टेट करना है, विच इज अगेन वेरी गुड, क्योंकि आपके पास अर्थ एलिमेंट अच्छे हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आपको वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट दे सकता है। आप म्यूट हो गए चिराग जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ऑनलाइन का बिजनेस करना है तो कर सकते हो ना, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, ओके, है ना, बिल्कुल कर सकते ओके हो। सर। अभी आज तो जमाना ऑनलाइन का हो गया, ऑफलाइन भूल ही जाओ, है ना। रियल हाँ हो, इसीलिए। पढ़ना हो, कुछ भी हो, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, बोलो कनिका जी। हाँ, इसके बाद सॉरी श्रुति जी को बोला था। श्रुति जी अनम्यूट कीजिए, इसके बाद कनिका जी। हेलो सर। हेलो जी। सर मेरी लाइफ में मतलब कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है। जो भी मैं करती हूँ तो सब नेगेटिव हो रहा है। कोई बात जॉब भी नहीं मिल रही। हाँ और सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है हाँ जी 16/10/1987। 16/10/1987। हाँ ठीक है। देखो आपके लिए श्रुति जी, मैं एक बहुत ही अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि यू आर वेरी इमोशन। आप यहाँ से ज्यादा सोचते हो, यहाँ से बहुत कम सोचते हो। हाँ यू हैव अ गोल्डन हार्ट,
जीवन में धोखे भी बहुत खाए हैं, जो नियरेस्ट और डियरेस्ट थे उससे ही हाँ। आपको धोखे मिले हैं। हाँ। चलो दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आपको अगर बिजनेस करना हो या हाँ। फिर कोई भी अपना खुद का स्टार्टअप करना हो तो आपके लिए दो अपॉर्चुनिटी है। हाँ। आप फैशन रिलेटेड, हाँ सर, मैं गारमेंट्स रिलेटेड, लिखती भी आर्टिकल्स में। हाँ बिल्कुल मैं लिख- वही बोल, हाँ हाँ। 6 नंबर है तो आपके अंदर हाँ। क्रिएटिविटी भर भर के है। हाँ। 7 नंबर भी है तो आपके हाँ। अंदर विजडम भी भर भर के है हाँ। है ना। तो हाँ। बिल्कुल आप आगे बढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ नंबर जो प्रोग्रेसिव के लिए जरूरी है वो आपके अंदर हाँ। नहीं है। तो मैं आपको 2 रेमेडीज बताना चाहूंगा। हाँ। एक तो आपको हाँ। येलो कलर को अवॉइड करना है, हाँ। हालांकि वो हाँ। आपका फेवरेट है। नहीं, फेवरेट नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ आपको ठीक है। हाँ। जितना हो सके आपको कम यूज करना है। ठीक है। ओके। हाँ और दूसरा क्या करना है, एवरी वेडनेसडे आपको गाय माता को चारा खिलाना है। ठीक है। एवरी वेडनेसडे। ठीक है। एवरी वेडनेसडे हाँ। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे जब हाँ। भी आपको टाइम मिले हाँ। आप उनको चारा खिलाओ। ओके। ठीक है जी। ओके। हाँ। ओके। और 7 नंबर वाले के अंदर बहुत ही अच्छी विजडम होती है। जीवन में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, जब भी आप अपना हाँ। खुद का नया स्टार्टअप करो तो हाँ। पार्टनरशिप में आपको बिजनेस नहीं करना है। हाँ। आप ओकल्ट में भी आगे बढ़ सकते हो, आप हाँ। वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी, हाँ। एस्ट्रोलॉजी भी करके आप आगे बढ़ सकते हो, हाँ। है ना। हाँ। चलिए ग्रेट श्रुति जी, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हमारे साथ है यहाँ पर शारिका जी, इसके बाद मयूर जी। बोलो शारिका जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, बोलिए। सर मेरे को मेरा बेटा के लिए पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1998। 7 अगस्त 1988। ठीक, 98 हाँ हाँ 1998। 1998। सर उसका जॉब नहीं है, जॉब कब तक लगेगा और फ्यूचर कैसा दिखा रहा है उसके सर? चलो मैं डायरेक्ट इसका फ्यूचरिस्टिक बात करता हूँ बच्चे के लिए। देखो अभी ये थोड़ा थॉट प्रोसेस उसके ज्यादा चल रही है, कुछ ओवर सेंसिटिव हो गया है। हेलो। हाँ सर मैं सुन रही हूँ। हाँ, वो आपको 2 चीज ध्यान रखना है। बच्चे के साथ जितना हो सके आपको अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। और उसके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है आफ्टर 2024, 2022, 23, 2024 मार्च के बाद बहुत ही बढ़िया उसकी लाइफ में एक टाइम आने वाला है। ठीक है। अच्छा, और जॉब नहीं है तो अभी जॉब कब तक लगेगी उसके? जॉब कब तक लगेगी इसके बारे में बोलूंगा 9-10 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। उसको बोलना कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। दिसंबर से पहले देयर आर 99% चांसेस कि उसकी अच्छी जॉब लग जाए। ओके। ठीक है जी। चलो थैंक यू। यहाँ पर मैं अनम्यूट करना चाहूंगा रेखा जी को। रेखा अग्रवाल, रेखा जी कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। रेखा जी हमारे ही स्टूडेंट है, मास्टर न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट है, उनकी यात्रा भी चल रही है और वेबिनार भी आए हैं। रेखा जी आपका एक्सपीरियंस बताओ सबके साथ, आपकी क्लासेस कैसी जा रही है, हाउ थिंग्स गोइंग? हाँ हमारी क्लासेस तो बहुत अच्छी जा रही है और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें तो। हाँ हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही है अभी इससे तो। और भी अच्छा, जब कोर्स पूरा होगा तो हम बहुत अच्छा करेंगे आगे, ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल 100% आप लोगों की भी यहाँ पर 2020 खेलनी है, चौके छक्के आप लोगों को भी मारना है। ग्रेट ग्रेट रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेबिनार अटेंड किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा मुझे। रिद्धि जी, रिद्धि जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा बर्थ डेट है 19 जुलाई 2001। 19 जुलाई 2001। हाँ ठीक है। सर। सर मैं एक्चुअली मतलब पीपल से कनेक्ट नहीं कर पाती, मतलब घर में ही एक्चुअली। हाँ हाँ
आपको बहुत कम अच्छा लगता है क्राउड में जाना, ओके है ना? आप अपने आप को बंद रखते हो, लेकिन आपके दिमाग में तो बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं। आपको तो बहुत सारे इनिशिएटिव करने की भी आदत है, हाँ सर। है ना? आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है बेटा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ आप घुल मिलो, ताकि आप अपने थॉट प्रोसेस शेयर कर सको, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जितना हो सके व्हाइट कलर को यूज करना है, ठीक है? और फ्राइडे के दिन हो सके तो व्हाइट कलर की स्वीट आपको गरीबों में बांटनी है। ठीक है सर। ठीक है, इतना करके देखो। सर अभी मतलब जैसे मेरे पापा से भी मतलब ज्यादा बात नहीं हो पाती है, हाँ पता नहीं, नहीं कुछ अच्छी नहीं कनेक्शन बनते होगी। देखो यहाँ हाँ पर कुछ सर। नंबर मिसिंग है जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बात बात पे गुस्सा भी होते होगे, कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव चेंज भी हो जाते हैं। वो जिस तरह से आपको समझाते हैं आप नहीं समझ पाते हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते हो। हाँ एकदम सर। आराम से बैठो पापा के पास, मम्मी के पास, और अपने जो दिल के भाव है वो बहुत ही प्यार से समझाओ। आपके केस में क्या हो रहा है, जो नंबर है उसके वजह से आप अपने इंटरमोस्ट बात भी नहीं बता सकते हो, और सामने वाले की इंटरमोस्ट बात को समझ भी नहीं पा रहे हो, हाँ सर। है ना? चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। वो एक्सरसाइज अच्छा। आपको करनी है ताकि आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव हो जाए, आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव हो जाए, और कहीं ना कहीं आप अपने इस दोनों एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट करो। राइट हैंड का थंब ऐसे करो, राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर। एवरीवन कैन ट्राई। जिसको भी लगता है कि उनके थॉट प्रोसेस सही नहीं जा रहे, ज्यादा इमोशन है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, तो उनको ये करना है, राइट थंब लेफ्ट साइड लास्ट फिंगर। अब उसको स्विच करना है, स्विच स्विच स्विच। चलो एवरीवन ट्राई करो, एवरीवन। दीदी जी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना ये? देखो हमारे जीवन में भी जो चीज हमको इजी लगती है ना, वो एक्चुअली इजी होती नहीं है। जब पापा की परेशानी, हमारे दोस्त की परेशानी हम यहाँ से देखते हैं ना, देखो सामने से देख के कितना इजी लग रहा है ना, सच बोलो। यस लेकिन सर। जब आप यहाँ पर आते हो और जब ट्राई करते हो तो थोड़ा इजी नहीं है। बिल्कुल ये 2-3 दिन में हो जाएगा, अगर आप ट्राई करोगे तो 100% ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एवरी टाइम वी बिहाइंड द रेमेडीज, लेकिन कभी कभी हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम करना है। अलोंग विद द न्यूमरोलॉजिस्ट आई एम ऑल्सो सीबीटी प्रैक्टिशनर, और वहां पर हमें काम करना पड़ता है यहाँ से कि हम किस तरह से एक पावरफुल थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़े। ठीक है रिद्धि जी? तो आई एम श्योर ये 2-3 चीज मैंने आपके साथ शेयर की, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ जी भास्कर जी, मिस्टर भास्कर। हाँ सर, हेलो सर। हेलो जी सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1994। ठीक है जी, तो मुझे जानना था मतलब अपने बारे में कुछ। 28 मई 1994। 1994। देखो 28 डेट आई है स्टूडेंट्स। तो मुझे पहले भास्कर जी ये बताओ कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई। नहीं हुई ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जिस तरह से हम सीखे हैं, जिस तरह से हम केस स्टडी बनाते, वहां पर भी ऐसा ही होता है कि कभी कभार शादी में डिले होता है, या फिर शादी होती भी है तो थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। आपके केस में आपने बहुत ही संघर्ष किया है भास्कर जी, ठीक है, और आपका थॉट प्रोसेस बार बार चेंज होता जा रहा है। यू हैव अ वेरी सेंसिटिव माइंड। आप पिक्चर देख के भी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं भास्कर जी? आप जी सर। कभी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, राइट? आपको मैं 2 चीज ये बताना चाहूंगा। 8, 9, 10, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग बिफोर 6:30 या फिर 6:45। जी। आपको क्या करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, एक मेंटरशिप की क्वालिटी अंदर डेवलप हो, एक लीडरशिप की क्वालिटी आए।
सर वो कैसे करते हैं सूर्य को जल? सूर्य को जल कैसे अर्पित करना है, एक तांबे के लोटा लेना है आपको, उस लोटो के अंदर आपको चावल रखना है, चावल, एक चुटकी चावल, एक चुटकी शुगर और एक चुटकी रेड कलर का कुमकुम, और सुबह उठ के उसको जल अर्पित करना है। ठीक है, जहां से सूरज आपको दिखाई दे, आपके घर से, फ्लैट से, मकान से, वहां पर नीचे बगीचे में जाके या फिर खुली जगह में जाके आप सूर्य को जल अर्पित करें। सर एक चुटकी चावल, एक चुटकी शुगर और एक चुटकी और क्या बोले थे? शुगर, चावल और कुमकुम, रेड कलर का कुमकुम, और रेड कलर का कुमकुम, बस इतना आप करो। अच्छा ठीक है भास्कर भाई, ठीक। एंड आई एम श्योर यू विल बी अनस्टॉपेबल। चलो यहां पर हम आगे जाएंगे जयश्री जी के पास। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? आई एम गुड जयश्री जी, आप बताइए। सर मेरे बेटे के बारे में पूछना था सर। हाँ जी बोलिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1995। क्या है कैप्टन वाइस कैप्टन? 6 और मूलांक है 3 और भाग्यांक है 4। 3 और 4, बताइए क्या जानना चाहते हो आप? उसको कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो उसका सक्सेसफुल जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कंप्यूटर एसेसरीज और मोबाइल एसेसरीज रिपेयरिंग, सर्विसिंग वगैरह, तो वो ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ, मुझे एक बार फिर से उसकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करो। 12/4/1995। 95। ठीक है, बिल्कुल जाने दो आगे, डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकता है ना? कहीं ना कहीं उसके हाथों में जादू होगा ही होगा, छोटी छोटी बातों को किस तरह से इनहांस करना, ही नो वेरी वेल, है ना? क्योंकि राहु महाराज बैठे हो, तो हाथों से, उंगली से जो भी काम होगा वो बहुत ही अच्छा करेगा। उसको बोलना कि ज्यादा गुस्सा ना करे। ओके, तो दुबला पतला है लेकिन गुस्सा बहुत करता है। अरे ना, यहाँ पर है उसका गुस्सा तो। हाँ वही तो सर, बस आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ने बोल दिया, हमको बता दिया। सर आज के डेट में उसको पैसा बनाने का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करता है, तो फिर सक्सेसफुल तो होगा ना इसी लाइन में। जयश्री जी एक बात समझो, हमें पैसा मिलता है हमारी मेहनत के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। हमें पैसे के पीछे कभी नहीं भागना है। हमें भागना है तो हमें अपने आप को कितना इंप्रूव करना है, हमारी नॉलेज कैसे बढ़ानी है, हमारा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ना है। अगर मान लो कि आप 10,000 वाली जॉब में इंटरव्यू देने गए, तो यहाँ पर इंटरव्यू कैसा होगा? ठीक ठाक होगा। 50,000 वाली इंटरव्यू कैसी होगी? 1 लाख वाली इंटरव्यू कैसी होगी? 10 लाख वाली इंटरव्यू कैसी होगी, है ना? तो एक केवल 10 लाख की इंटरव्यू के लिए भी हमें कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो जीवन में अगर हम बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, तो कुदरत भी हमारी छोटी मोटी एग्जाम देती है, वो भी हमारे इंटरव्यू लेते हैं। ओके सर, तो वी हैव टू रेडी फॉर दैट। वो सक्सेसफुल तो होगा ना उसका? अच्छा होगा। आप जैसी माता है, आप जैसी माता का आशीर्वाद मिल गया तो उसको सक्सेस होना ही होना है। ओके सर। शादी कब होगी सर? शादी के लिए मैं बताऊंगा 5 और 4 9 10 11 12। ठीक है, 9 10, ओके। दिसंबर से पहले अगर कुछ अच्छे समाचार मिले तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज आपको 1.5 साल, हाँ इसी दिसंबर में। ओके ठीक है, अदरवाइज आपको 1.5 साल 2 साल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। विपुल जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। विपुल जी आपके मैसेज आ रहे हैं बट आई कांट सी यू। आपने अपना कैमरा ऑन किया है, अदरवाइज ये जूम आपको ऊपर नहीं देगा। विपुल प्रजापति आपका कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम जयश्री जी। हाँ सर, मैंने कैमरा ऑन किया है। हाँ जी बोलो बोलो विपुल भाई, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, भले कैमरा ऑन किया। बोलिए जी, आपकी आवाज आ रही है। आप दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी अब दिखाई दिए, अब कितने सुंदर लग रहे थे। 13 फरवरी 1981। 13 फरवरी 1981। ठीक है। पिछले 3 साल से सब कुछ रुक गया है मेरा। लूट गया है? हाँ। अरे बाप रे। किसने लूट लिया? ऐसे क्या होगा विपुल जी? चलो कोई बात नहीं। अरे मुझे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से मेरा रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है। ठीक है। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर मुझे बोल रहा है मैं चल नहीं पाऊंगा कभी। तो क्या
मेरे में कुछ ऐसा है कि मैं रिकवर कर पाऊँ या चल पाऊँ वापस, ऐसा कुछ? और ये थोड़ा और विपुल जी, हाँ देखो ये बताना थोड़ा कठिन होता है सबके लिए। अगर कोई ज्योतिष भी बोलता है कि मैं बता दूं तो वो गलत बात हो जाएगी। यहाँ पर आपको केवल और केवल डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना है, और उससे भी बढ़िया अपने आप को एक अफर्मेशन देना है कि मैं अपने पाँव पे बहुत ही जल्दी खड़ा होने वाला हूँ। ये दिन में 104 बार आपको बोलना है कि मैं अपने पाँव पे बहुत ही जल्दी खड़ा होने वाला हूँ और मैं भागने वाला हूँ। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है। श्योर सर, श्योर। ठीक है, और आप खुद मुझे फोन करके बताओगे कि सर यस मैं अपने पाँव पे भागने लगा हूँ। आपके पास की हादसा 2019 में हुआ? 2018 में। 2018-19 के आसपास? हाँ, 2018 के मार्च में हो गया। हाँ देखो, उस वक्त आपका पर्सनल ईयर भी आपका एंटी चल रहा था, है ना? तो ये आपके साथ हो गया। विपुल जी कोई बात नहीं है। आपने दो चीज है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो। सही बात है। हमारा जो मास्टर कोर्स है 12,235 का विद जीएसटी, अगर आपको ये कोर्स करना है तो मैं आपको फ्री में तो नहीं दूंगा, बट बहुत ही अच्छे डिस्काउंट से दे दूंगा। आप बैठे बैठे इस विधा को सीखो और लोगों के हेल्प करो, और आपकी एक अच्छी तरीके से एक प्रोफेशनल भी स्टार्ट हो जाएगा। श्योर सर, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। हाँ श्योर श्योर। चलो, और मेरी गाड़ी कब टाइम पे आएगी सही वापस? क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री था पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो वापस मुझे जाना है, पर कब होगा, क्या होगा, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी 2 चल रहा है, कहीं ना कहीं 3, 4, 5 2025 इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। 24-25 वो कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी फिर पटरी पे आ जाएगी। श्योर, थैंक यू, आई विल टेल यू। श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ सर, मैं सब्यसाची। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। सब्यसाची भट्टाचार्य जी। हाँ, एक्चुअली सर, हाँ एक्चुअली सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1978। ठीक है जी। तो 7 और 9 है। बिल्कुल, 7 और 9 नंबर। है। बहुत ही अच्छा है जी। 9 है सर। जीवन तो में सर जो मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है आप बहुत बार सर। बस आपकी हेल्थ कैसी रहती है? हेल्थ तो सर अभी ठीक है। मतलब कुछ दिन पहले खराब थी, अभी ट्रीटमेंट लिया तो अभी ठीक है। ठीक है, बढ़िया। चलो, आपका क्वेश्चन क्या है बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो मेरा नाम है वो मेरा एक्चुअली ये कर रहा है, सूट कर रहा है, उससे वाइब्रेशन आ रहा है जो नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्या कितने पे आ रहा है? नाम आ रहा है सर 7 पे, नेम और सरनेम आ रहा है 3 पे। मतलब टोटल 1 पे आ रहा है ना? टोटल 1 पे आ रहा है। हाँ, जो आपका फर्स्ट नेम 7 पे आ रहा है ना, आप उसको 5 पे ला दो। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि 7 नंबर को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। अच्छा, है ना, क्योंकि आपका जो मुलान है वो भी 7 आ रहा है, आपका फर्स्ट नेम भी अगर 7 आएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में धोखे, अनकंफर्टेबिलिटी ज्यादा ही अपने आप को कंफ्यूज बनाएगा वो। अच्छा, ठीक है जी। तो सर 3 पे ला सकते हैं सर ये फर्स्ट नेम को? 3 पे क्यों लाना है? 5 पे लाओ ना मेरे भाई। 5 नंबर भी आपके लोशोगिर में मिसिंग है ना। हाँ, बस तो सबसे पहले हमें फोकस क्या करना है? 5 नंबर के ऊपर ही फोकस करना है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। ठीक है जी। और सर कुछ बताइए मेरे बारे में। आपके बारे में बेस्ट चीज ये है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। आप 7 नंबर वाले हो, आप ओकल्ट आपको करना ही चाहिए। हाँ, ओकल्ट पे करो। बस ओकल्ट करो और उसमें आप आगे बढ़ो। ठीक है सर, आशीर्वाद। बस परमात्मा का आशीर्वाद है हम सब पे। मैं जस्ट केवल इतना ही बोल सकता हूँ, आप आगे बढ़ो बहुत ही दिल से, बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू जी। यहाँ पर है ग्रेविता संघवी। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस यू रॉन्ग। बोलो सीमा जी, तब तक आप बोलो जिसकी आवाज नहीं आ रही है। सीमा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। हाँ जी सर, माय डेट ऑफ बर्थ इज 19 जुलाई 1998। ठीक है, क्या है कैप्टन वाइस कैप्टन? 1 and वाइस कैप्टन इज 1, मुलान 1 and भाग्यांक 8। वेरी गुड, ठीक है।
पर अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है फार्मा लाइन में, ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन इसी लाइन में करना चाहिए, मतलब ये लाइन मुझे सूट होगा? बिल्कुल, आप तो एक नंबर वाले, कुछ भी करेंगे। यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आपको करना है दिल से, आप बिल्कुल आगे बढ़ो। और सर मुझे पूछना था कि मैं जो भी काम करती हूँ बीच में ही मतलब कुछ होता है कि छूट जाता है। हाँ हाँ, कितनी बार आ रहे हैं आपके लोशोगी में? कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, जरा बताओ मुझे। 9 रिपीट हो रहा है 3 बार। 3 बार हो रहा है। और कौन हाँ। से नंबर मिसिंग है? 4 3 5 6। 4 3 5 6। चलो, एंड आपकी आवाज कट गई। हेलो, आपकी आवाज कट गई। सीमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सीमा जी अनम्यूट करो, आप अकेले अकेले बोल रहे हो, आप म्यूट हो गए हो। चलो, तब तक हम बात करेंगे गौरव जी से। गौरव जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मिस्टर गौरव। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते गौरव भाई। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1993। 1993 जी ठीक है। अब बचपन से अभी तक मेरे को ये समझ आया है कि जो मेरा मेंटल बैलेंस है वो काफी अप एंड डाउन रहता है, ना ठीक मैं है। किसी चीज पे कंसंट्रेट कर पाता हूँ। करंटली अभी लॉ कंप्लीटेड किया है और अभी फर्दर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तैयारी करनी है। वेरी गुड। तो मैं पाथ पे चलता हूँ फिर डाउन हो जाता हूँ। अभी इवन अभी ठीक है। स्टडी टेबल पे हूँ, बुक्स रखी है, मन नहीं करता उनको पढ़ने का। ठीक मेरे है। को ऐसा नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कभी माइंड इतना, कभी नीचे, कुछ समझ नहीं आता। गौरव जी, आपको बताए हनुमान जी थे, हनुमान जी अपने शक्ति को भूल गए थे। बजरंग जी बली अपने शक्ति को भूल गए थे और जामवन ने याद करवाया था। जी जी याद है। ठीक है। अब मैं प्रयत्न करता हूं कि मैं शायद आप बजरंगी को ये जामवन थोड़ी सी मदद कर ले। ठीक है। ओके आपके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रीड है। ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस जो ओवर थिंकिंग में जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, चांदी के ग्लास में पानी पीना है। ठीक है जी। प्लीज नोट डाउन, आपको चांदी के ग्लास में ही पानी पीना है। जी हो सके बिल्कुल। तो आपको डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करना है। ओके अवॉइड करना है मुझे, ठीक है अवॉइड जी। करना है। रेड कलर को अवॉइड करना है। रेड आल्सो। और हमेशा ग्रीन कलर की पेन साथ में रखो, ग्रीन कलर की बोतल में से ही पानी पीजिए। ओके ग्रीन पेन एंड ग्रीन बोतल। बस ठीक है। आप इस भाव से बैठो, जब बुक्स लेके बैठो ना, अपने आप को कमिटमेंट करो कि 10 पेज के बिना में रुकने वाला नहीं हूं। मोबाइल को स्विच ऑफ करके बाजू में रखो। जी बिल्कुल। जब पढ़ते हो ना तो मोबाइल एयरप्लेन मोड में रखो। सिंपल चीज। इस रेमेडी के साथ साथ आपको अपने आप को कुछ कमिटमेंट देना है। आपको साइकोलॉजिकली भी अपने आप को कमिटमेंट देना है। जी बिल्कुल। ठीक है। आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा जो मास्टर कोर्स है अब वो 2 प्लेटफॉर्म में आ रहा है। एक तो जूम लाइव, आप मुझसे डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, जिसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 12,235 इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर मान लो कि आपके पास टाइम नहीं है, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जहां पर आपको वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप अपनी मर्जी से जितना चाहो कोई भी टाइम पे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है जी। जिसको जूम लाइव सीखना है उन लोगों को मैं बता दूं कि वो कोर्स कल से ही स्टार्ट होने वाला है। टुमारो फ्राइडे 8:30 PM टू 10:30 PM। इसके साथ आपको 2 बोनस दिया जाएगा कि जहां पर आपको 2 परिवार के लोगों को आपकी टोटली रिपोर्ट बना के देंगे हम। अच्छा, हम लोग रेमेडीज के पीछे तो भागते हैं, लेकिन जो एक इंस्टेंट रेमेडी है जो हमारे जीवन में हमेशा हमें यूजफुल होगी, वो है मेडिटेशन। जो 21,000 का जो हमारा सेकंड बोनस है वो आपको डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस 10 दिन के अंदर, ये 10 दिन का हमारा मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है, जहां पर आप अपने आप को मिलोगे। सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। अगर आपने इस चीज को अच्छी तरीके से जान लिया, देन
then there is no any doubt कि आपको जीवन में कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को समझो, अपने स्व का अर्थ समझो। तो न्यूमरोलॉजी सीखने के साथ साथ आपको एक बहुत ही यात्रा यहाँ पर दी जाएगी जहां पर आप अपने आप को मिलेंगे। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा ओनली 12,235 और उसके सामने आपको जो बोनस मिल रहा है वो है 31,500। जिन लोगों को भी लगता है कि जीवन में उनको आगे बढ़ना है, जीवन में वो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके, they can contact me. Please note down my mobile number is 7698। चलो मैं आपको डायरेक्ट चैट में लिखता हूं। लेट मी गिव, मैं डायरेक्ट नंबर देता हूं 756, प्लीज करेक्ट इट, 756 7191 555, 756 7191 555। आप लोगों को डाउट बिल्कुल नहीं रखना है कि क्या ये कोर्स में कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, क्या ये मेरी जीवन में हेल्पफुल होगा, नहीं होगा। आपको ये कोर्स करना है। 4 वीक 5 वीक के बाद अगर आपने मुझे बोला कि सर आई एम नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, आई विल गिव यू योर एंटायर मनी बैक। और उसके साथ साथ मनी तो वापस दूंगा, लेकिन मेरे ऑन से मैं आपको 2 ब्रेसलेट भी फ्री दूंगा जो आपके भविष्य में काम में आएंगे। ठीक है, तो दिस इज कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए, सक्सेस के लिए सही में आगे बढ़ना चाहता हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। और ये यात्रा न केवल आपके लिए होगी, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए होगी और पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि अगर हर एक घर में खुशी होगी तो पूरी सोसाइटी, पूरी मोहल्ला खुश होगा और धीरे 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 हम सब खुश होंगे तो डेफिनेटली जहां पर डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती थी वही भारतवर्ष फिर से भी बन सकता है। ठीक है जी, और लोगों के क्वेश्चन जो भी है मैं एक बार क्विकली उन लोगों से पूछ लूंगा। इसके बाद जिसको मास्टर कोर्स के रिलेटेड, देखो हमें अच्छा खाना है तो हम अच्छी होटल में जाते हैं, हमें अच्छे कपड़े चाहिए तो हमें अच्छे से शॉप में जाना पड़ता है, अच्छे जूते पहनते हैं, हम अच्छा मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन हम अच्छी विधा को गहन नहीं कर पाते। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये गुरु खराब है, ये गुरु अच्छा है, सब एक गुरु गुणी है। आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, आप लारी का खाना चाहते हो, 5 स्टार होटल में खाना चाहते हो या 3 स्टार होटल में खाना चाहते हो, इट इज अप टू यू। लेकिन यस, आपको इस विधा को लेके अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। बोलिए मयूर जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मयूर जी बोलिए। सर मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों 7 है। वेरी गुड जी। सर बिजनेस नहीं चल रहा है। मयूर जी, एक तो सबसे पहले पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो मत करना मेरे दोस्त। पार्टनरशिप? हाँ जी, पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं करना है। कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप जान सकता हूँ मैं? सर एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ और उसकी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग की कंसल्टिंग दे रहे हो, ठीक है। सिविल इंजीनियर हूँ, प्लानिंग वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 25/1/1997। 25/1/5। चलो आपके लिए अच्छे समाचार ये है कि 2022 मतलब मार्च 2022 के बाद यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो जो भी प्लान करना है इस जनवरी तक कर दो अच्छी तरीके से। सर जी जॉब में चला जाओ या फिर यही कंटिन्यू रखो? दोनों आपके लिए, देखो साथ आपने बताया दोनों साथ साथ है, तो आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आप कंफ्यूज हो थोड़ा ज्यादा। हाँ। आप डेयरिंग नहीं लेते हो, आप ज्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं करते हो, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। हाँ सर। आपके लिए मयूर जी मैं ये भी बताऊं कि ओकल्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि भले आप प्रोफेशनली ना करो, लेकिन इस विधा को सीख के आप कंसल्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो कि आपकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड। ओके सर, कुछ रेमेडी वगैरह कुछ करना रहेगा? रेमेडीज में आपको ये बोलूंगा कि आप अपने दोनों कान को छिदवा दो। ओके सर। ठीक है, दोनों कान को आपको छिदवा देना है। ओके, थैंक यू सर। और उसमें गोल्ड कलर की बाली ही पहननी है। अच्छा।
ठीक है सर अभी सिर्फ छिदवाने से चलेगा? गोल्ड छिंदवा दो धीरे धीरे। उसमें ऐसा हो तो पतली लकड़ी डाल दो उसके अंदर, नीम की, कोई भी। ठीक है जी। थैंक यू। 7 नंबर बेस्ट होता है ओकल्ट में। ओकल्ट का हीरो कहा जाता है 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के। हालांकि कोई भी कर सकता है, बट इस नंबर को कुछ ज्यादा ही रुझान होता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लोगों को चैट में लिखना है केवल मी। क्या लिखना है? ME मी। आप में से कितने लोग हैं जिनको सही में लगता है कि वो सक्सेस होने के लिए ही इस पृथ्वी पे आए हैं? जस्ट राइट मी। कनिका, सीमा प्रजापति, मयूर जी, 19, वैशाली जी, गौरव जी, भरत जी, भास्कर जी, दत्तू जी, द्वारकेश जी, श्रुति जी, वीना जी, ग्रेट। तो आप लोगों ने जो सोचा है कि आप सक्सेस होने के लिए आए, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, बिकॉज आपको आपके ऊपर भरोसा है। दूसरी बात, आप सक्सेस हो जाओगे ये आपकी केवल सोच है कि आप उसके ऊपर कार्य भी करते हो। जस्ट राइट AC, एक्टिव के लिए AC, कि आप सही में एक्टिव हो। जस्ट राइट AC। कितने लोग हैं? भरत जैन, वैशाली, कनिका, सीमा, मयूर, प्रदीप, भास्कर जी, AC, ग्रेट। दैट मीन्स कि आपकी 50% काम यहाँ पर हो गया। अब बहुत ही जरूरी बात मैं आपको ये बताऊं, आपके अंदर परमात्मा ने कौन सी स्ट्रेंथ दी है, किसके लिए बनाया है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी का एक मास्टर कोर्स आपके समक्ष आता है। आपको सब कुछ डिटेल्स में पता है, पता चल जाता है कि आपके लिए लकी डे क्या है, लकी डेट क्या है, कलर कौन से है, मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए। देखो, मोबाइल नंबर हम ला देते हैं 5 पे, नंबर हम ला देते हैं 5 पे, लेकिन कौन सा नंबर होना चाहिए 5 में, 6 पे। तो मैं सबको बोलता हूं कि अगर आपको संपूर्ण ज्ञान लेना है तो यू हैव टू ज्वाइन मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स, नॉट ओनली फॉर यू बट आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। मास्टर कोर्स में क्या होगा, मैं आपको बहुत ही क्विकली आपको समझाना चाहता हूं कि इस मास्टर कोर्स के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एक पावरफुल सॉल्यूशन आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। कहां कहां पर ये यूज हो सकता है? आपकी फैमिली न्यूबॉर्न बेबी के लिए, एंगेजमेंट कब होनी चाहिए, मैरिज कौन सी डेट पे होनी चाहिए, पूरे फैमिली की रीडिंग कर पाओगे आप। एजुकेशन एडवाइस, कैरियर एडवाइस आपको पता चलेगी। बिजनेस, कंपनी नेम न्यूमरोलॉजी, अगर बिजनेस करते हो तो उसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, लकी नंबर कौन से है, मैरिज कंपेटिबिलिटी, क्या आपकी बच्चों की शादी पर्टिकुलर पर्सन से अच्छी होगी नहीं रहेगी, बिजनेस और कॉर्पोरेट एडवाइस, नेम एंड मोबाइल कंपेटिबिलिटी। और पूरे कोर्स की आउटलाइन, जिसको भी ये PDF चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप नंबर है 756719155, 756719155। कोर्स की आउटलाइन ऐसी है, आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा, फ्रॉम फाउंडेशन से लेके मास्टर कोर्स, जहां पर हम कवर करेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, आपके अंदर परमात्मा ने कौन सी 6 सिल्वर लाइन और 2 गोल्डन लाइन दी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर क्या है, कंपेटिबल नंबर क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे, रिपीटेड नंबर के बारे में सीखेंगे, इसके साथ साथ लकी डेट प्रोफेशनल कौन से है, बेस्ट एजुकेशन लाइन कौन सी हो सकती है, नेम करेक्शन के साथ साथ आपके सिग्नेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम सीखेंगे। मोबाइल करेक्शन, पर्सनल ईयर, पर्सनल डेट क्या है, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सब जानने के बाद वैदिक, फेंगशुई और पायरा वास्तु की रेमेडीज भी मैं आपको दूंगा। और जो मास्टर कोर्स में हम सिखाएंगे वो है पंच लाइन, किस तरह से प्रिडिक्ट करना है, किस तरह से सामने वाले को आप समझाओगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपको बहुत सारी चीज बता सकती। इस कोर्स को आपको केवल 4 से 5 वीक करना है। जिन लोगों को कल से स्टार्ट करना है इस जर्नी को, दे कैन व्हाट्सएप मी, दे कैन एनरोल देमसेल्फ, एंड जीवन के अंदर चैलेंज आने वाले हैं, वो न कभी रुके हैं न कभी रुकने वाले थे। सबको, वो हम मानव हो, वानर हो या स्वयं नारायण हो, सबको इस प्रॉब्लम से गो थ्रू करना पड़ा था। अगर आपके पास एक पावरफुल सॉल्यूशन होगा तो उस प्रॉब्लम के सामने किस तरह से आपको लड़ना है, किस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, वो आप सीख जाओगे।
अब यहाँ पर कितने लोग मास्टर कोर्स करना चाहते हैं? जस्ट राइट मी, क्योंकि अब कुछ सरप्राइज है केवल उन लोगों के लिए जिसको अब मास्टर कोर्स नहीं करना है, जिनको लगता है कि नहीं, मैं मेरा जीवन बदलना नहीं चाहता हूं, मैं जैसे हूं, मैं जैसा हूं ऐसा ठीक हूं, मैं वेबिनार में आऊंगा, आधा अधूरा ज्ञान लूंगा और अपनी गाड़ी को धक्का मार मार के आगे ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में एक ऐसे बूस्टर रखूं कि जो आपको उड़ा के बहुत ही ऊपर ले जाए। जिन लोगों को लगता है कि ये कोर्स उनका जीवन नहीं, उनका परिवार का जीवन बदल सकता है, जस्ट राइट मी। कनिका जी ने लिखा है, हिना जी ने लिखा है, श्रुति जी ने लिखा है, वीना जी ग्रेट, आंचल जी, सीमा जी ग्रेट। तो यहाँ पर जिन लोगों ने लिखा है मी, उन लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप लोग रात के 12 बजे से पहले अपने आप को एनरोल करते हो तो आपकी कोर्स की फी रहेगी केवल 10,369। ठीक है, दिस इज फॉर ओनली दोज पीपल हु हैज रिटर्न मी। अभी भी 2 मिनट का समय, देखो हमारी टीम भी यहाँ पर देख रही है कि किसने किस लास्ट में लिखा है, भास्कर जी, वैशाली जी, कनिका जी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं कि आपने एक छोटी सी रकम में आपने बहुत ही बड़ा इन्वेस्ट किया है, जो आपके जीवन में एक एसेट का काम करेगी। ये एसेट ऐसा है कि जीवन भर ये आपको यूजफुल रहना है। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने लिखा है मी, क्यों उनको मास्टर कोर्स करना है एंड हाउ इट इज गोइंग टू चेंज देयर लाइफ। प्लीज टर्न योर कैमरा एंड प्लीज कम फॉरवर्ड। सबसे पहले मैं जिसका नाम बोलूंगा केवल वही बोलेंगे, ताकि मैं 1 बाय 1 सबके साथ डिस्कस करूं। सबसे पहले कनिका जी। कनिका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। कनिका जी। यस सर। हाँ जी, अब आपकी आवाज है। कनिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये थॉट प्रोसेस लाए बहुत ही सीरियस के जीवन में आपको आगे बढ़ना है। आप मास्टर कोर्स क्यों करना चाहते हो, बताओ कनिका जी। कनिका जी, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही है कनिका जी। यस सर। यस, नाउ ऑडिबल। लगता है नेटवर्क का इश्यू है। बोलो भास्कर जी, मिस्टर भास्कर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भास्कर जी, आप हो वहां पर? बोले वीना जी, आप बोलिए। मैं जिसका भी नाम बोलता हूं, देखो मैंने सबको अनम्यूट किया है, तो आप लोग अपने आप को, जब भी मैं आपका नाम बोलता हूँ ना, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमन जी। हाँ जी सर, मुझे अपने बेटे का बारे में थोड़ा सा पूछना था। हाँ, अब सुमन जी कंसल्टिंग हमने स्टॉप किया है। नाउ वी आर ओनली। सर मैं तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ, आज मेरी टर्न ही नहीं आई। आपने बोला भी था बट यू कुडंट टेक माय। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। ओके। वीना जी बताइए। हाँ सर, मुझे तो स्पेशली अपनी फैमिली के लिए के हिसाब से ही सीखना है, बट बाद में लोगों का बाद में देखेंगे। बिल्कुल, पहले अपना सुधार करें। ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल, देखो आपको फिर कोई ज्योतिष के पीछे कोई वेबिनार में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट वो आपकी लाइफ टाइम जर्नी को बहुत ही स्मूथ करने में मदद करेगा। हाँ, पर मैं आज तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, आई हैव सम इश्यूज। कोई बात नहीं वीना जी, आप मुझे I will definitely do it and Sure. I'm really interested. कोई बात नहीं वीना In जी। fact, आज तो I was waiting कि आप मेरा क्वेश्चन भी ले लेंगे। हाँ हाँ, It was about my son जिन anyway. लोगों का क्वेश्चन नहीं आया है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं आया है टाइम के हिसाब से, डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करना। आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना जल्दी हो सके आंसर दूं। मैंने कल भी लिखा था। हाँ हाँ, तो I'll be in touch because I really want to learn more. श्योर मैम, श्योर। Thank you जी, thank you so much. Thank you जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। बोलिए सुमन जी। सर आप इसमें एडवांस और वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सिखा रहे हैं क्या? हम यहाँ पर सीखने वाले हैं शैलेडियन एंड लोशो ग्रिड। ओके ओके, ठीक है। ये कवर हो जाएगा अपना फाउंडेशन से लेके प्रोफेशनल, एडवांस एंड मास्टर, सब कुछ।
हमें एक ही पाँव बहुत ही बड़ा बनाना है ताकि आप एक ही चीज को लेके उसको सॉल्यूशन दे सको। बहुत सारी चीज जब आप मिक्स करते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कुछ नंबर यहाँ पर फ्रेंड है तो वहां पर एंटी हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग तो बहुत ही शैतान है ना, यहाँ पर बोलेगा कि चलो ये करो, फिर यहाँ से आवाज आएगी नहीं यहाँ पर तो ये एंटी है। तो इसीलिए कोई भी एक विधा के अंदर हमें मास्टर बनना है ताकि आप उसको एक डिटेल्स लेवल पे अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दो। ठीक है सुमन जी? ओके सर कितने दिनों का कोर्स है आपका? सुमन जी ये 4 से 5 वीक चलेगा हमारा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कल से ही स्टार्ट होने वाला है, जिसका टाइम है 8:30 PM to 10 PM। ओके ठीक है। तो सर क्या चार्जेस रहेगा इसमें? हाँ, इसका चार्जेस है 12,235 इंक्लूडिंग GST। ओके जहां पर आपको मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन जो आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, कलर प्रिंटेड कॉपी आपको मिलेगी जो आप इजीली निकाल सकते हो। उसके साथ साथ आपके 2 परिवार की फ्री रिपोर्ट मिलेगी। उसके साथ साथ 21,000 का जो हमारा 10 डेज का मेडिटेशन का प्रोग्राम है वो भी आपको डायरेक्ट एनरोल मिल जाएगा। क्योंकि केवल न्यूमरोलॉजी बनने से, रेमेडी से आपकी टेम्पररी सॉल्यूशन तो हो जाएगी, लेकिन जब इसके साथ आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो तो आपको एक लॉन्ग लास्ट वहां पर लॉन्जिबिलिटी मिलती है। यस ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। जिसको भी आना है, ज्वाइन करना है, परिवर्तन लाना है, जीवन में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, तो दिस कोर्स फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये लोग ही सीख सकते, कोई भी सीख सकता है। बोलो वैशाली जी। उसके बाद 19 स्नेहा, प्रभा, कनिका जी, जिसका भी नाम मैं बोल रहा हूँ प्लीज अनम्यूट कीजिए। 5 मिनट और डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी मोबाइल नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ लोगों के क्वेश्चन। हाँ बोले वैशाली जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था पर अभी तो आप नहीं बात करेंगे। हाँ जी, हाँ आप मुझे वैशाली जी प्लीज आप व्हाट्सएप कर देना, डेफिनेटली आई विल एड्रेस यू। ओके सर। ऑलराइट, वेलकम जी, वेलकम। तो आप लोगों को वंस अगेन आई थैंक्स टू एवरीबॉडी जो लोग इस वेबिनार को अटेंड किया, अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट किया। आई एम श्योर इस वेबिनार में भी वो लोग काफी कुछ सीखे हैं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान या फिर अपूर्ण ज्ञान सीखने से अच्छा है आप अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से समझे। जिनको लगता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, तो वो मुझे व्हाट्सअप करना। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विच यू कैन ग्रैब। और किसी को कुछ क्वेरी ना हो तो आपकी इजाजत चाहूंगा, और बहुत ही जल्दी हम फिर से वेबिनार में या फिर क्लास में मिलेंगे। तो आपके ऊपर है कि हम क्लास में मिलने वाले हैं या फिर वेबिनार में मिलेंगे। नमस्कार जी सबको, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार सर।